हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और जो 9th के ज्योग्राफी के बुक हाथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। पढ़ते रहें, यहीं आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा, बोल सर क्या दिखाई दे रहा? हमको जैसा दिखाई दे रहा होगा कि आप 9th के है ज्योग्राफी के बुक, यानी कि भौगोलिक है। कौन बुक है? किताब भौगोलिक किताब है। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। भौगोलिक किताबें तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम कि हाँ, हम इसके पहले लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 4, यानी कि जलवायु। क्या जी? अगर आपका ये क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं। यदि आपको क्या चीज़ करना चाहिए? बोल सर क्या चीज़ करना चाहिए? यदि आप इसके व्याख्या के बारे में जानना चाहते हैं, विस्तारित रूप में जानना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट से देखिए। इस चैप्टर का पूर्ण रूप से एक एक शब्द पढ़ के अच्छी तरीके से समझाया गया। मेरा दावा है, एक बार जाकर आप देखिए क्लास 9th में ज्योग्राफी के। नहीं समझ में आया तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरा दावा है कि इतना अच्छा से मैं बेहतरीन तरीका से बताया हूँ कि आपके ये यूट्यूब पर पहली बार हो रहा है कि हम एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट, एक क्वेश्चन हम आपको कर रहे हैं जो सब कर सकते हैं आप। यानी कि ऑफलाइन वाला फीलिंग आ गया। कैसे ऑफलाइन में क्वेश्चन जो नहीं बनता तो सर से पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में तो पूछ नहीं सकते। इसलिए मैं एक एक प्रश्न का जवाब देने वाला हूँ। तो देर न करते हुए चलते हैं हम लोग चैप्टर कितने की ओर? तो कितने की ओर सर? चैप्टर 4 की ओर। कौन चैप्टर? 4 चैप्टर। तो देखिए, चैप्टर 4 दिखाई दे रहा होगा। इसका हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और सारा प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलते हैं, देर ना करते हुए पढ़ते पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन प्रश्न? पहला प्रश्न क्या? प्रश्न संख्या फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है जी। बोल क्या कह रहा है सर? हम कि देखिए आप ही ने बताएगा कि क्या कह रहा है। तो बताए, पूछिए सर, बताते हैं कि देखिए प्रश्न संख्या फर्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या फर्स्ट। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? उत्तर ऑप्शन नंबर का दक्षिण पश्चिम शाखा, ऑप्शन नंबर का उत्तरी पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर का शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन नंबर घ स्थलीय वायु परिसंचरण। तो जो है इसका आंसर क्या होगा? बोलो क्या होगा सर? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 में उत्तरी पूर्वी मानसून। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? उत्तरी पूर्वी मानसून कारण है। प्रश्न संख्या 2, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? कौन भारत? दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन नंबर का दैनिक तापांतर कम होता है, ऑप्शन नंबर का वार्षिक तापांतर कम होता है, ऑप्शन नंबर इधर देखिए ग दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ग तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है और विषुवत जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु पाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा? तो सर क्या होगा? दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो दक्षिण, बाकी सब सही है। दक्षिण भारत में दैनिक तापांतर कम होता है, क्या है? गलत है। वार्षिक तापमान कम रहता है, सही बात है, ये भी सही है। और ये भी सही है कि तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है, विषम जलवायु बनी रहती है। तीनों सही है। ये वो गलती पूछा था, गलती हम लोग बता दिए। प्रश्न संख्या कहाँ की चलते? प्रश्न संख्या 3 की ओर। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 1 में 3 में चलते हैं। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? जब सूर्य है जो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? ऑप्शन नंबर का उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब रहता है, ऑप्शन नंबर ख उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब रहता है, ऑप्शन नंबर ग उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान एवं वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर घ उत्तरी पश्चिमी भारत में मानसून लौटने लगता है। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा? तो क्या होगा सर? तो जब सूर्य कर्क रेखा के सीधी चमकती है तो उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब बनता है। कौन वायुदाब? निम्न वायुदाब। प्रश्न संख्या 3 का क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर? 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है 20 में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? कब? 20 में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? क सिलचर पर, ख चेरापूंजी पर, ग मौसीमराम पर, घ गुवाहाटी पर। तो 20 में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? तो 20 में सबसे अधिक वर्षा मौसीमराम पर होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 3, यानी कि ग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, मई महीने में
पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर का लू, ऑप्शन नंबर ख व्यापारिक पवन, ऑप्शन नंबर ग काला बैसाखी, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल में धूल भरी जो आंधी चलता है वो क्या कहलाता है? काला बैसाखी कहलाता है। वह बिहार में रहता तो क्या कहलाता? लू कहलाएगा। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर का हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी काला बैसाखी कहलाता है, और बिहार में चलेगा धूल भरी आंधी तो क्या कहलाएगा? लू कहलाएगा। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात, कौन लड़ रहा है तो क्लियर है। प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या 6 की ओर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? ऑप्शन नंबर का 1 महीने से, ऑप्शन नंबर ख 1 जून से, ऑप्शन नंबर ग 1 जुलाई से, ऑप्शन नंबर घ 1 अगस्त से। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर का होगा जी? बोल सर का होगा? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून से क्या जाता है? केरल के तट पर आता है। कै जून? 1 जून। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर का हो जाएगा? तो बोल सर ख हो जाएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, पवन टीचिंग सेंटर। प्रश्न संख्या 7, जाड़े में सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है? किसमें जाड़ा में सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है? ऑप्शन नंबर का गुलमर्ग, ऑप्शन नंबर ख पहलगाम, ऑप्शन नंबर ग खिलमर्ग, ऑप्शन नंबर घ जम्मू में। तो जाड़े में सबसे ज्यादा ठंडा कौन मर्ग में पड़ता है? खिलमर्ग। कौन मर्ग? खिलमर्ग में सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बार। प्रश्न संख्या 8 में चलते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में, कौन पश्चिम? उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर का उत्तरी पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर ख दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन नंबर ग पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर घ उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पूर्वी मानसून। प्रश्न संख्या 8 का आंसर का होगा जी? तो का हो जाएगा। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न संख्या कितना की ओर जी? प्रश्न संख्या 9 की ओर। ऑब्जेक्टिव में है प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। कह रहा कोचिंग में ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोग होता है? कौन ऋतु ग्रीष्म ऋतु के लिए कौन सा स्थानीय है जो कहवा खेती के लिए कुछ होता है? उपयोगी होता है। कहवा खेती। तो फूलों वाली बौछार, आम्र वर्षा, क्यों कहा जाएगा? ग्रीष्म ऋतु में कौन सा? लू कहलाता है तूफान जो कहवा के लिए। तो लू तूफान होता है जो कहवा खेती के लिए चलता है, क्योंकि उत्तर के प्रदेश बिहार में चलता है, बिहार के ऊपर कहवा खेती होता है, असम में होता है, सिक्किम में होता है, तो यही लू कहलाता है। काला बैसाखी पश्चिम बंगाल में, यही हवा को क्या कहलाता है? केरल में कहलाता है आम्र वर्षा कहलाता है। फूलों वाली बौछार नहीं कहलाता, फूलों वाली बौछार लू कहलाएगा। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर का हो जाएगा? क्या हो जाएगा। हम लोग चलते हैं आगे। कोष्टक में सही शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 2 का क्या देखते हैं? कह जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता से क्या रहता है? तो चेन्नई में का तापमान कोलकाता से अधिक रहता है। यहाँ क्या भराएगा? अधिक। कौन अधिक? अधिक। ख में क्या होगा सर? कह रहा ख में उत्तर भारत में वर्षा पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में, उत्तर भारत में वर्षा पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर, किसकी ओर? पश्चिम की ओर क्या होता है? तो पश्चिम की ओर कम होता है। पूर्व के अपेक्षा पश्चिम की ओर क्या होता है? कम होता है। बढ़िया से एक तरीका से विस्तृत रूप में हम बता चुके हैं। आप जाके क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन जो एक्सप्लेनेशन कराया, व्याख्या कराया, जो व्याख्या जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या ग। कर मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ... ने नाविकों ने किया था। तो मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अरब ने। किसने? अरब के नाविकों ने किया था। तो प्रश्न संख्या ग का क्या हो गया? क्लियर हो गया। उसी प्रकार चलते हैं घ में। पश्चिम घाट पहाड़ के पश्चिमी भाग में ... वर्षा होती है। पश्चिम घाट पहाड़ के पश्चिमी भाग में ... वर्षा होती है। तो पश्चिम घाट के पहाड़ के पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती है। कौन कहता है? पश्चिम घाट के अधिक
वर्षा होती है, घाट के पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर घा का क्या हो जाएगा आंसर जी, अधिक हो जाएगा। उसी प्रकार चलते हैं हम अड़ा, पर्वत का, किसका, पर्वत का डॉट 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 भाग वृद्ध छाया का प्रदेश होता है। पर्वत का डॉट डॉट भाग वृद्ध छाया का प्रदेश होता है, क्या हो जाएगा, तो अड़ा का हो जाएगा पवन विमुख, पवन अभिमुख। तो पर्वत का कौन विमुख, पवन विमुख, पवन विमुख भाग वृद्ध छाया का प्रदेश होता है। कौन देने के बाद, ध्यान देने के बाद पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, पीटीसी। ये तीसरा का, दूसरा का, तीसरा का आंसर देखते करा, निम्नलिखित में भौगोलिक कारण बताए। कौन कारण बताने के लिए करा, निम्नलिखित के भौगोलिक कारण बताने के लिए करा। जैसे पश्चिमी राजस्थान का एक मरुस्थल है, कैसे इसका भौगोलिक कारण बताने के लिए करा। तो दोस्तों मैं फिर से कर रहा हूँ, यूट्यूब पर पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि आपको एक एक प्रश्न का ऑब्जेक्टिव हो, पूरा थ्योरी इसका पढ़ाया गया। पहले थ्योरी वाला जाके देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, लघुत्तरी प्रश्न हो, दीर्घोत्तरी प्रश्न हो, फिल इन द ब्लैंक है, और टाइपिंग करा के लघुत्तरी प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक, लघु दीर्घोत्तरी प्रश्न और भौगोलिक कारण बताने में टाइपिंग करा के बताया जा रहा है। क्यों, क्योंकि बहुत सा दिक्कत था कि सर आपका राइटिंग नहीं पता चलता, इसलिए टाइपिंग करवा दें जिससे कि आपको पढ़ने में कहीं नहीं परेशानी हो। तो जैसे पहला इस 3 का क्वेश्चन देखिए, तीनों का अड़ा का खा गा घा अड़ा, हम लोग देखते हैं भौगोलिक खोज में। तो कह रहा भौगोलिक खोज में बताने के लिए कह रहा है, देखिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर, बोल शायद धुंधला दिखाई दे रहा है। हम एक सेकंड कैमरा हम थोड़ा सा करते हैं, लो क्वालिटी का कैमरा है, यानी कैमरा नहीं मोबाइल से तो वीडियो बन रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिखाई देने से मतलब दिखाई दे रहा होगा। भौगोलिक कारण बतावे, पहला में पश्चिम राजस्थान एक मरुस्थल है, इसका भौगोलिक कारण क्या है, जिसके के लिए क्या करने के लिए कहा, बताने के लिए कहा। उत्तर, राजस्थान का पश्चिम भाग मरुस्थल है जो थार की मरुभूमि कहलाता है। मरुस्थल होने के कई कारण हैं, मरुस्थल होने के कई कारण। इसमें पहला कारण, बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा की हवाएं उत्तर पश्चिम के निम्नतम दाब वाले क्षेत्र में पहुंचने के पहले ही सूख जाती है, अतः वर्षा नहीं कर पाती है। दो में, अरब सागरीय मानसून शाखा के मार्ग में अरावली पहाड़ियाँ कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि ये मानसून पवने के समांतर स्थित है, अतः वहाँ हवाएं ऊपर चढ़कर आगे बढ़ जाती है। ऊपर चढ़ के कहाँ बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट में करा, बलुई क्षेत्र का ग्रीष्म ऋतु में तापमान इतना अधिक रहता है कि जिसके लिए मानसून पवने की आर्द्रता बाष्पीकृत हो जाती है। इस क्षेत्र में सालाना वर्षा 25 सेंटीमीटर होती है, वर्षा 25 सेंटीमीटर होती है। इन कारणों से राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थल है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, पीटीसी पवन टीचिंग सेंटर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या कितनी की ओर, 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या करा, जो देखिए क्या करा सर, 2 करा। 2 में तमिलनाडु के जाड़े में वर्षा होती है। किसके जाड़े में, तमिलनाडु के जाड़े में वर्षा होती है, सॉरी तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है, तमिलनाडु के जाड़े में ना है, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। उत्तर, सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण उत्तरी पश्चिमी भाग का निम्न दाब समाप्त होकर दक्षिण में खिसक जाता है। फलतः मानसून वापस लौटने लगता है, हवाएं स्थल की ओर से चलने लगती है, अतः शुष्क होती है। ये हवाएं बंगाल की खाड़ी को पार करके लौटते आर्द्रता ग्रहण कर दक्षिण पूर्वी का कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा कराती है। अतः तमिलनाडु का क्षेत्र है जहां वर्षा की अधिकतम मात्रा 44% से लेकर 60% इसी शीत ऋतु में होती है। इस शीत ऋतु में बंगाल की खाड़ी में बनने वाली चक्रवातों में से भी यहाँ भारी वर्षा होती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या कितनी की ओर, 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 में
भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ। कौन कृषि? भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। उत्तर, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है, जहाँ की कृषि मुख्यतः वर्षा वर्षा पर ही आधारित है। भारत में वर्ष मानसूनी पवनों द्वारा ही होती है, पर भारत की कृषि मानसून के साथ जुआ है। इनके निम्नलिखित कारण हैं। कौन कारण है? इनके निम्नलिखित कारण हैं। जैसे पहला, अनिश्चितता। देखे डैश, भारत में होने वाली मानसूनी वर्ष की मात्रा पूरी तरह निश्चित नहीं है। कभी तो मानसून पवन समय से पहले पहुंच भारी वर्षा कराती है, कई स्थानों पर बाढ़ आ जाती है। ये कभी यह वर्षा इतनी कम होती है या निश्चित समय से पहले ही खत्म हो जाती है कि सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरा पॉइंट में करा, असमान वितरण। देखिए डह दीजिएगा, देश में वर्षा का वितरण असमान नहीं है। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों और मेघालय तथा असम की पहाड़ी में 250 मिलीमीटर से भी अधिक बर्न होती है। बर्न ही वर्षा होती है, यहाँ पर होगा वर्षा होती है। दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, उत्तरी कश्मीर आदि में जगहों पर 25 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तीसरा पॉइंट में हम लोग चलते हैं। तीसरा करा, स्थितियाँ कुछ ये भारत में मानसून पवने में से वर्षा भरोसे योग्य नहीं है। यहाँ के किसान खेतों में बीज बो देते हैं, पर मानसून के अनिश्चितता होने के कारण फसल मारी जाती है, तो कभी अच्छी फसल भी हो जाती है। अतः कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ कोची है, जुआ है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन? टीसी पवन टीचिंग सेंटर है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। परा संख्या 4। कौन संख्या? परा संख्या 4। परा संख्या 4 की ओर हम लोग चले। परा संख्या 4 क्या कर रहा है, जो देखिए परा संख्या 4 करा, मौसम राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर देखिए, इसका कारण बताना, क्या कारण की सबसे अधिक होती है। तो उत्तर, दक्षिण पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प लेकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। यह मेघालय तक पहुंच जाता है। इसके पहले यह मानसून हवा मेघालय पठार के दक्षिणी स्थिति गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से टकराती है। गारो खासी पहाड़ी पर स्थित मौसम राम नामक स्थान से संसार की सबसे अधिक वर्षा 1187 सेंटीमीटर कराती है। हवा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। उन पहाड़ियों का फैलाव किचुआन है, जिससे हवाएं तीन ओर से घिरकर ऊपर उठने लगती है और वर्षा कराने लगती है, और अधिक वर्षा कराने में समर्थन हो जाती है। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग। कई संख्या, परा संख्या 4 का ही उत्तर होगा। दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, संख्या 4 के छोड़ के यहाँ पर स्पेस नहीं दिया गया, परा संख्या 5 डायरेक्ट लिख दिया गया। परा संख्या देखिए 5 क्या है। ऊटी में सालों भर तापमान काफ़ी नीचे रहता है। क्यों? क्या कारण है कि नीचे रहता है? तो इसका उत्तर यही उत्तर होगा। देखिए उत्तर देके डय दिया हुआ है, उत्तर देके डय दिया हुआ। और सौर किरणें के सीधा या तिरछा होने पर सौर ऊर्जा की मात्रा में अंतर हो जाता है। सूर्य की किरणें निम्न अक्षांशों पर सीधा तथा उच्च अक्षांशों पर तिरछी पड़ती है। जैसे जैसे समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई बढ़ती जाती है, वायुमंडल, कौन मंडल? वायुमंडल विरल होता जाता है, तथा तापमान घटता जाता है। यही कारण है कि निम्न अक्षांश में स्थित ऊटी तमिलनाडु, जो अधिक ऊंचाई पर स्थित है, सालों भर तापमान का कम रहता है। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। कौन लर है, क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन? टीसी पीटीसी
दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं लघु उत्तरी प्रश्न की ओर। कौन उत्तरी प्रश्न? लघु उत्तरी प्रश्न। ये था कारण वाला था, पांचों कारण पढ़े। हम लोग आगे लघु उत्तरी प्रश्न चलेंगे। लघु उत्तरी प्रश्न की ओर चलते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न क्या करा? पहला हम देखिए करा, जाड़े के दिनों में भारत में कहाँ कहाँ वर्षा होती है? किसके दिनों में? जाड़े के दिनों में भारत में कहाँ कहाँ वर्षा होती है? उत्तर, जाड़े के दिनों में भारत में पूर्वी तटीय भाग, तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है। ये लघु उत्तरी प्रश्न था, छोटा छोटा इसका आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग 2 की ओर। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 2। कह रहा क्या, फेरल का क्या नियम है? किसका? फेरल का क्या नियम है? तो उत्तर होगा, पृथ्वी पर अस्थायी वायु दाब पेटी के बीच चलने वाली प्रचलित हवाएं, प्रिस्कॉलिंग बैंड जिसको कहते हैं, की दिशा पर पृथ्वी की घूर्णन का प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी की घूर्णन के कारण ही कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। अर्थात विषुवत रेखा को पार करने के बाद दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं दाहिनी ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिणी पश्चिमी से चलने लगती है। इसे सबसे पहले होना चाहिए। सबसे पहले फेरल महोदय ने पता लगाया था, इसलिए इसे फेरल का नियम कहते हैं। यहाँ सबसे पहले फेरल महोदय ने पता लगा, इसलिए कौन नियम कहता है? फेरल का नियम कहलाता है। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन से पीटी से। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलिएगा। हम लोग चलते आगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 3? तो क्या करा सर? करा जेट स्ट्रीम क्या है? उत्तर, ऊपरी वायुमंडल। कौन वायुमंडल? ऊपरी वायु संरचन भारत में पश्चिमी प्रवाह से प्रभावित रहता है। जेट धाराएं इसी प्रवाह का मुख्य अंग है। जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल 1200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर में लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच चलती है, अतः इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। ये सितंबर से मार्च तक हिमालय के दक्षिणी छोर पर चला करती है तथा देश के उत्तर एवं पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के रूप में आकर कभी कभी वर्षा के झड़ी लगा देती है। गर्मियों में इसकी गति लगभग 110 किलोमीटर और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। यही क्या कहलाता है? जेट स्ट्रीम धाराएं कहलाता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर? तो कितनी की सर? प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा? भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषताएं बताएं। उत्तर, भारतीय मानसून की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, मानसून वर्षा भू आकृति द्वारा नियमित होती है। दूसरा, मानसूनी वर्षा का भारत में वितरण भी असमान होता है, जो औसतन 12 सेंटीमीटर से 1180 सेंटीमीटर के नीचे पाया जाता है। मानसून तीसरा पॉइंट है, मानसून कभी पहले और कभी देर से भी आ जाती है। भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषताएं, तीसरा है आ जाती है, और अतिवृष्टि एवं कभी अनावृष्टि लाती है। फलतः फसलें प्रभावित होती है तथा बाढ़ एवं सुखाड़ जैसी आपदाएं आ जाती है। कौन देनी एक बात, ध्यान देनी एक बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी पवन टीचिंग सेंटर। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा आप। प्रश्न संख्या कितनी? प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है जो देखते हैं। लू से आप क्या समझते हैं? लीजिए अगला प्रश्न है, प्रश्न लू से आप क्या समझते हैं? किससे? लू से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा, ग्रीष्म ऋतु में मई के महीने में उत्तर भारत में चलने वाली हवा अत्यंत गर्म और शुष्क होती है। तापक्रम, कौन क्रम? तापक्रम
तापक्रम लगभग 40 डिग्री तक चला रहता है। क्या डिग्री तक चला आता है? 40 डिग्री तक चला आता है। इस शुष्क चलने वाली हवा को लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इस शुष्क चलने वाली हवा को लू कहते हैं। कौन संख्या था? प्रसंख्या 5 का ये आंसर था। प्रसंख्या हम लोग चलते 6 में। 6 में क्या करा जो देखिए, 6 में कह रहा मानसून। कौन सुन? मानसून कह रहा मानसून का विस्फोट क्या है? मानसून का विस्फोट क्या है? उत्तर भारत में आधे जून से मानसून में अचानक बदलाव आने लगता है। तेजी से हवा दक्षिण पश्चिम से आने लगती है। आकाश बादलों से आच्छादित हो जाता है तथा गर्जन तर्जन के साथ भारी वर्षा होने लगती है। इसे ही मानसून का फटना कहा जाता है। लोगों को गर्मी से राहत मिलता है। लोगों को गर्मी से कुछ ही मिलता है, राहत मिलता है। ये था क्या आपका प्रसंख्या 5 का। 6 का क्या था जी? 6 का आंसर था। दोस्तों पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। कौन उत्तरी प्रश्न? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, कौन उत्तरी प्रश्न दिखाई दे रहा है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्लस संख्या फर्स्ट क्या करा जो देखिए, कह रहा भारत के मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का सोदाहरण समझाएं। कौन उदाहरण? सोदाहरण के साथ समझाएं। उत्तर क्या होगा सर? कह निम्नलिखित उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती है। तापमान भारत में विभिन्न भागों में तापमान में काफ़ी अंतर मिलता है। राजस्थान के बाड़मेर में जून में दिन का तापमान 82 डिग्री से लेकर 82 टू है, टू मतलब वो इंग्लिश वाला टू है, हिंदी वाला टू लिखा गया। 48 डिग्री से 55 सेंटीग्रेड होता है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उसी दिन कश्मीर के गुलमर्ग का तापमान 20 डिग्री से भी कम रहता है। यहाँ तक कि गुलमर्ग के, कौन मर्ग के? यहाँ तक कि गुलमर्ग के तापमान, गुलमर्ग के उत्तर में खिलमर्ग का तापमान 0 डिग्री से भी कम रहता है। इसी तरह दिसंबर में कश्मीर के किसान ठंड से कांपते हैं। उसी समय केरल के तट पर मोपला जाति के लोग लुंगी पहनकर खुले बदन धान की खेती करने मिलते हैं। दिसंबर की रात में कारगिल जैसे स्थानों में न्यूनतम तापमान -400 डिग्री सेंटीग्रेड, -400 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी -400 नहीं, टाइपिंग है गलती है, -40 डिग्री, कौन डिग्री? -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता रहता है। राजस्थान के थार स्थल में गर्मी का दिन बेहद गर्म होता है तो रात में बेहद ठंडी होती है। ताप गिरते हुए 0 डिग्री तक चला जाता है। भारत के किसी अन्य भागों में इतना अधिक तापमांतर नहीं होता है। वर्ष जून में उत्तर भारत शुष्क और गर्म होता है, जबकि असम में, कौन सा में? जबकि असम में इतनी वर्षा होती है कि ब्रह्मपुत्र नदी में भयंकर बाढ़ आने लगती है। भारत के समुद्री तट क्षेत्र में तापमान सम एवं स्थल के मध्य में विषम पाया जाता है। ये सभी दैनिक विभिन्नताएं हैं। वर्ष की दृष्टि से मानसीमरा में औसतन वर्षा 1180 सेंटीमीटर, जबकि जैसलमेर में 12 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता है। उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम में घटती जाती है, जिससे लोगों के भोजन, वस्त्र एवं आवासीय में विभिन्नताएं पाई जाती है। कौन देने योगवा? ध्यान देने योगवा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। पीटीसी पवन टीचिंग सेंटर। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, इस क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिएगा दोस्त वीडियो को, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रसंख्या हम लोग चलते दीर्घ उत्तरी में। प्रसंख्या दूसरा पर चलते। क्या करा? भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती है? किसी एक का भौगोलिक विवरण दीजिए। उत्तर, भारत में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती है। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद एवं शिशिर। पर भौगोलिक दृष्टि से यह मौसम विभिन्न विभाग के अनुसार भारत में मुख्यतः 4 ऋतुएं। कौन ऋतुएं? 4 ऋतुएं।
पहला शीत ऋतु मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक, दूसरा ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक, तीसरा वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक, चौथा लौटती मानसून ऋतु मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक, मध्य नवंबर तक है। अब इसमें कह रहा है शीत ऋतु। सभी ऋतुओं को देकर क्या चीज कर डैश दे देकर सभी में बताया गया। शीत ऋतु देकर डैश दीजिए। यह ऋतु मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक रहती है। इस ऋतु में सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है। इस ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। मध्य भारत में औसतन तापमान 12 कितना डिग्री, दो गलती 2 क्यों दे रहा बार बार, 21 डिग्री से लेके 21 टू, इंग्लिश में 2 लिख देता है, इंग्लिश 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। गंगा के मैदान में 12 से 180 सेंटीग्रेड डिग्री तक क्या रहता है, ताप रहता है। कौन दिन 120 डिग्री से गंगा के मैदान में 12 से 18 डिग्री 9 सेंटीग्रेड ताप रहता है। आगे है इसी में दीर्घोत्तरी में इसी में कह रहा है, कौची रहा है, कह रहा है, कौची कह रहा है, दक्षिण भारत में चेन्नई का तापमान, किसका तापमान, दक्षिण भारत में चेन्नई का तापमान का औसतन 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कोलकाता में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, पटना में 17 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दिल्ली के में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सबसे अधिक ठंडक उत्तर पश्चिम भाग में रहती है, इसलिए वहाँ एक उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। इस समय हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहती है जो शुष्क होती है और वर्षा नहीं कराती है। आकाश स्वस्थ रहता है। बादल रहित आकाश के कारण रात में ताप बहुत कम हो जाता है। हिमालय के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन दिनों हिमपात होता है। कौन पात होता है, हिमपात होता है। इस समय भारत के 2 क्षेत्रों में वर्षा होती है, एक उत्तर पश्चिम भाग तथा दूसरी दक्षिण पूर्वी भाग। उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागरीय चक्रवात से वर्षा होती है। यह वर्षा दिसंबर में मार्च तक होती है। वर्ष मात्र 3 से 6 सेंटीमीटर ही होती है। दूसरी स्थान पर जनवरी फरवरी में उत्तर पूर्वी शुष्क हवाएं, कौन हवाएं, उत्तर पूर्वी शुष्क हवाएं बंगाल की खाड़ी से गुजरती है, जलवाष्प ग्रहण कर लेती है और भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में तमिलनाडु में वर्षा कराती है। ये कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी, पवन टीचिंग सेंटर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या कितने की ओर, 3 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 3, देखिए प्रश्न संख्या 3, भारत की जलवायु के मुख्य कारणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला, अक्षांश। कर्क रेखा 23 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर भारत के मध्य में गुजरती है, जिससे भारत को लगभग उत्तर उपोष्ण तथा दक्षिण उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उत्तर उपोष्ण में जाड़े में तापमान घट जाती है, काफ़ी ठंड हो जाता है। दक्षिण भाग में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यह क्षेत्र बराबर गर्म रहता है। दूसरा कारण ऊंचाई है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटती जाती है। कहा जाता है कि हायर वी गो कूलर वी फाइंड। साधारणतः 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थिर है, जिसकी औसतन ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है और भारत के तटीय मैदानियों की ऊंचाई 30 से 150 मीटर है। अतः पर्वतीय क्षेत्र ठंडा है। कौन क्षेत्र? पर्वतीय क्षेत्र। तथा मैदानी या तटीय क्षेत्र अपेक्षाकृत गर्म रहता है। तीसरा पॉइंट का तट रेखा से, लंबी तट रेखा होने से भारत का तटीय क्षेत्र भी विस्तृत है। समुद्र तटीय क्षेत्र में जाड़ा तथा गर्म के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि जल देर से गर्म होती है और देर से ठंडा होती है। अतः समुद्र जल का प्रभाव स्थल भाग पर पड़ता है। जलवायु सम बनी रहती है। दक्षिण भारतीय की तटीय, कौन भारतीय? दक्षिण भारतीय की तटीय क्षेत्र इसके प्रभाव में रहते हैं। इस पर उत्तर भारत के समुद्र से दूर होने के कारण
समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ता, अतः वहाँ जाड़े में खूब ठंडक और गर्मी में खूब गर्मी पड़ती है। वार्षिक तापमांतर बहुत बहुत ज़्यादा होता है तथा जलवायु विषम होती है। अगला चौथा कारण है, कहमा कारण, चौथा कारण कहा पवन की दिशा का वायुदाब, डैश वायुदाब तथा पवन की दिशाएं ने भारत की जलवायु को विशिष्ट बना दिया है। सूर्य के मई जून उत्तर गोलार्ध में होने के कारण राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है तथा मकर रेखा में क्षेत्र में उच्च दाब बन जाता है। अतः गर्मी में दक्षिण गोलार्ध के मकर रेखा क्षेत्रीय की हवाएं तेजी से हिंद महासागर को पार कर भारत में पहुंचने लगती है और भारत मानसून के प्रभाव में आ जाता है। ये था कितना प्रश्न संख्या, कितना का आंसर, 4 का, 3 का आंसर। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। कौन संख्या, प्रश्न संख्या 4। जेठ धाराएं क्या है तथा भारतीय जलवायु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, जेठ धाराएं, एक सेकेंड, करा जेठ धाराएं ऊपरी वायुमंडलीय, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, 5 लिखा हुआ 4 होना चाहिए। जेठ धाराएं ऊपरी वायुमंडलीय 1200 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर तेज गति में चलने वाली पवनें हैं। जेठ धाराएं लगभग, फिर देखिए 27 डिग्री 27 टू 30, तो यहाँ 2 तो 2 लिख दिया, यानी 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वायुमंडल के ऊपरी भाग में चलती है। अतः इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं कहा जाता है। ये सितंबर से मार्च तक हिमालय के दक्षिणी छोर पर चला करती है तथा देश के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के रूप में आकर कभी कभी वर्षा की झड़ी लगा देती है। भारत की जलवायु पर प्रभाव, भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव है जो देखते हैं। भारत पर जेठ हवाएं का गहरा प्रभाव है। शीत ऋतु में हिमालय के दक्षिण भाग के ऊपर समताप मंडल में पश्चिमी जेठ धारा की स्थिति रहती है। कौन धारा की स्थिति रहती है? क्वेश्चन पूछा था जेठ धारा क्या है, भारत पर जलवायु का प्रभाव क्या है। जेठ धारा का तो इधर तो हो गया, अब यहाँ पर उत्तर होगा भारत में जलवायु का प्रभाव जेठ धारा पर। दक्षिण भाग में ऊपर समताप मंडल में पश्चिमी जेठ धाराएं की स्थिति रहती है। जून के महीने में यह उत्तर की ओर खिसक जाती है। इसमें 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर एक पूर्वी जेठ धाराएं के विकास में सहायक मिलता है। यही उत्तरी का भारत में मानसून विस्फोट के लिए उत्तरदायी है। यह बंगला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि के तटीय भाग में कभी कभी तूफानी हवा के साथ वर्षा कराती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लड़े क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी, पीटीसी। ये था आपका प्रश्न संख्या 4 का उत्तर था। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर, 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या करा जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारत में होने वाली मानसून वर्षा एवं उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत में होने वाली मानसून वर्षा 2 प्रकार की है। 1 शीतकालीन वर्षा, 2 ग्रीष्मकालीन वर्षा। पहला शीतकालीन वर्षा क्या है, देखिए दीजिएगा। भारत में शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? भारत में शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र है। लौटती मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के पूर्व तटीय भाग, कौन तटीय भाग, पूर्व तटीय भाग तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है। स्थल से चलने वाली यह हवा जब बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है, जिससे वर्षा कराती है। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवा भारत में प्रवेश कर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में वर्षा कराती है। यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। वर्षा कौन सा, वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। दूसरा है ग्रीष्मकालीन वर्षा। कौन कालीन? ग्रीष्मकालीन वर्षा। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून हवा 2 शाखाओं में बंटकर आगे बढ़ती है। एक शाखा अरब शाखा है, जिसकी भारत में पश्चिमी तट भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर भारी वर्षा होती है।
दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा है। किसकी शाखा? बंगाल की खाड़ी शाखा है। इस शाखा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा होती है। आगे बढ़ने पर, कौन बढ़ने पर? आगे बढ़ने पर मानसून वर्षा, कौन वर्षा यहाँ पर छूट गया है। मानसून वर्षा पूर्वांचल एवं मेघालय के बीच होकर पश्चिमी की ओर मुड़ जाती है तथा पूर्वांतर भारत एवं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में भारी वर्षा कराती है। ज्यों ज्यों यह पश्चिम की ओर बढ़ती है, वर्षा कम होती जाती है। जून से सितंबर के बीच कोलकाता में 118 सेंटीमीटर, पटना में 100 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 90 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 55 सेंटीमीटर तथा वार्षिक वर्षा 1187 सेंटीमीटर होता है। लेकिन राजस्थान पहुंचते पहुंचते वार्षिक वर्षा मात्र 25 सेंटीमीटर तक ही रह जाता है। यह क्या था? भारत में होने वाले मानसून के बारे में था। मानसून है। अब कहीं मानसून के क्या चीज़ विशेषताओं को वर्णन करने के लिए कह रहा, तो हम मानसून के विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो मानसून वर्षा की विशेषताएं, एक में वर्षा का समय तथा मात्रा। भारत में मानसूनी पवनों से प्राप्त वर्षा 87% मानसूनी पवनों द्वारा जून से सितंबर तक होती है। 3% वर्षा सर्दियों में तथा 10% वर्षा मानसून आने के पहले तक हो जाती है। बाकी वर्षा जून से सितंबर तक में होती है। जून से कोई तक में होती है, सितंबर तक में होती है। दूसरा में अस्थिरता। भारत में मानसूनी पवनों से प्राप्त वर्षा भरोसे योग्य नहीं है। देश में असमान वर्षा होती है। तीसरा विशेषता है अनिश्चितता। वर्षा की मात्रा पूरी तरह निश्चित नहीं है। कभी मानसून समय से पहले पहुंचकर भारी वर्षा कराता है, तो कभी वर्षा इतनी कम होती है कि निश्चित समय से पहले ही समाप्त हो जाती है, जिससे सूखे की स्थिति कायम हो जाती है। किसकी स्थिति कायम हो जाती है? सूखे की स्थिति कायम हो जाती है। आगे चलते हैं। अगला विशेषता है चौथा विशेषता शुष्क अंतराल। कई बार गर्मियों में मानसून वर्षा लगातार न होकर कुछ दिन या सप्ताह अंतराल से होता है। इसके चलते वर्षा का चक्र टूट जाता है और वर्षा ऋतु में एक लंबा व शुष्क काल जमा हो जाता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मानसूनी वर्षा अनिश्चितता तथा असमानता होती है, फिर भी भारत में के लिए मानसून वरदान है। ये कैसा 5 का क्वेश्चन आंसर था। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न संख्या चलते हैं 6 की ओर। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 6 क्या करा जो देखने करा। प्रश्न संख्या 6 में एल नीनो एवं लाल नीनो में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर कौन? नीनो, एल नीनो और ला नीनो में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा एल नीनो एवं लाल नीनो के अंतर इस प्रकार है। कौन प्रकार है? अंतर इस प्रकार है। क्या होगा उत्तर? जो देखिए, एक तरफ लिखिएगा एल नीनो, एक तरफ लिखिएगा ला नीनो। एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू एवं इक्वाडोर देशों में प्रशांत तटीय भाग में 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होती है। ला नीनो क्या है? ला नीनो एक ठंडी जलधारा है। इसकी उत्पत्ति भी पेरू तट पर होती है। दूसरा कारण, इसके कारण जल का तापमान अचानक 5 डिग्री से 10 डिग्री तक बढ़ जाता है। जब यह धारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचता है तो निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून आकर्षित हो जाता है। इसका अंतर में क्या है? यह जलधारा भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचता है। यहाँ यह वायुदाब को बढ़ा देता है। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तीसरा कारण एल नीनो का, इसके प्रभाव में भारत में समान से कम वर्षा होती है। समान से कौन वर्षा होती है? कम वर्षा होती है और सूखे का सामना करना पड़ता है। भारत में 1987 में सूखा इसी के कारण आया था। तीसरा कारण इसमें इसकी कुछ मात्रा भारत पहुंचकर दक्षिण पश्चिम मानसून हवा में जल की मात्रा को बढ़ा देती है।
इसके प्रभाव से इधर तीनों को इसका, इसके प्रभाव से समान से अधिक वर्षा होती है। इसके इधर क्या लिखिएगा, इधर छूट गया लगता है ना, इधर लिखिएगा इसके प्रभाव से वर्षा होते ही नहीं है। अगला प्रश्न, यह बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर देती है, इसके कारण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन में भारी वर्षा होती है। और यह कि इसे पचवा में इधर इस साइड कौन लिखिएगा, यह सुखाड़ की समस्याओं को उत्पन्न कर देती है। कौन देनी होगी बात, ये एक ही पॉइंट में करके लिख दिया है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी, पीटीसी पवन टीचिंग सेंटर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला चलते हैं मानचित्र कौशल। कौन कौशल, मानचित्र कौशल। मानचित्र कौशल करा क्या करा, पूरे पृष्ठ पर भारत का मानचित्र बनाकर निम्नलिखित को दर्शाएं। 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, 20 सेंटीमीटर से अधिक वाला दक्षिण पश्चिम मानसून, शीतकालीन वर्षा, चेरापूंजी, मौसमी, जेदपुर, इस सारा को क्या चीज करने के लिए, दर्शाने के लिए करा। देखिए आपको ये भी हम करके आपको क्या कर दिए बता दिए। यहाँ पर देखिए आप इसको क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर उतार लीजिएगा पवन टीचिंग सेंटर, पूरा लिख के यहाँ पर लिखा हुआ 400 सेंटीमीटर है, जहाँ जहाँ इस तरीक़ा से बना दीजिएगा। 20 सेंटीमीटर है, ई आपका कौन उत्तरी हो गया, दीर्घ उत्तरी के कोची है, मानचित्र कौशल का था। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में आपको यह कहूँगा, छोटे के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।